हेलो फ्रेंड्स, सबका वर्ल्ड फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से IC 8873 के कौन से पिन किस यूज़ में लाए जाते हैं। IC 8873 जो कि लोकल टेलीविज़न सेट में लगभग हर प्रकार के टेलीविज़न सेट में यूज़ किए जाते हैं और यह IC काफ़ी प्रचलित होता है। इसकी जगह पर है IC 8821, 8823, 8891, 8893, 8895 नंबर के भी IC यूज़ किए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि ये जो किट है, इस किट में यहाँ IC 8873 यूज किया गया है। तो इस IC के आज हम लोग A to Z पिन के बारे में जानेंगे कि कौन सा पिन किस यूज़ में लाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि IC में एक कटा हुआ भाग होता है और साथ ही साथ लिखा हुआ होता है। लिखे हुए भाग को सामने और ऊपर करते हुए आगे वाले पिनों की गिनती बाएं से दाएं करते हैं, जबकि पीछे वाले पिनों की गिनती दाएं से बाएं करते हैं। यानी कि IC का पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे गिनते हुए चले जाएंगे। एक तरफ 32 पिन मिलेंगे और दूसरे तरफ भी 32 पिन मिलेंगे, कुल मिलाकर के 64 पिन मिलेंगे। तो कौन सा पिन किस यूज़ के लिए होता है, इसके बारे में इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से आज हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस IC का, यानी कि यह जो IC का यहाँ पर पिन नंबर 1 और 2 है, तो यहाँ देखिएगा कि IC का पिन नंबर 1 और 2 बैंड पिन होते हैं। यहाँ से बैंड के लिए स्विचिंग वोल्ट निकलता है और वो वोल्ट जो ट्यूनर होता है वो ट्यूनर को चला जाता है। ट्यूनर में बैंड होते हैं, चैनल को अलग अलग बैंड में बांटा जाता है और कौन सा चैनल किस बैंड में देखना चाहते हैं, कब, जब टेलीविज़न सेट को RF पर चलाएंगे तब। लेकिन आजकल जितने भी टेलीविज़न सेट होते हैं वो AV पर चलते हैं। AV यहाँ पर जो है AV का इनपुट देते हैं, ऑडियो और वीडियो देते हैं और वो ऑडियो वीडियो जो है टेलीविज़न सेट के द्वारा देखा जाता है। तो अगर टेलीविज़न सेट को अगर RF पर यूज़ कर रहे हैं तो उस स्थिति में बैंड को सेलेक्ट करने के लिए IC के पिन नंबर 1 और 2 से बैंड के लिए वोल्ट निकलता है और 1 और 2 बैंड का पिन होते हैं, जबकि पिन नंबर 3 जो होता है वो की पिन होता है। यहाँ की का कनेक्शन किया जाता है और की के द्वारा जो है आवश्यकता अनुसार फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद पिन नंबर 4 ग्राउंड होता है, निगेटिव लाइन से अर्थ होता है, और पिन नंबर 5 जो है रीसेट पिन होता है। IC जब काम करता है तो इस IC को काम कराने के लिए अनेकों प्रकार के कमांड्स देते हैं, वो की के द्वारा देते हैं और रिमोट के द्वारा। यहाँ पर रिमोट का प्रयोग किया जाता है। रिमोट के लिए एक सेंसर लगा होता है। रिमोट के प्रोग्राम को कैच करने के लिए जो भी ऑर्डर देते हैं रिमोट का, वो ऑर्डर इंफ्रारेड के रूप में यह सेंसर कैच करता है। रिमोट के द्वारा जो भी सूचना होती है वो पिन नंबर 63 को दिया जाता है। तो रिमोट के द्वारा अगर सूचना दे या की के द्वारा जो भी ऑर्डर दे तो उस अनुसार से यह IC काम करता है। तो IC जब कभी भी काम करता है तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो इसमें कमांड देते हैं, की का कमांड्स दें या रिमोट का कमांड्स दें, तो उस स्थिति में कभी कभी IC का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो IC के फंक्शन को रीसेट करने के लिए जब भी टेलीविज़न सेट को ऑन करें तो IC के पिन नंबर 5 को रीसेट वोल्ट देते हैं। और वो रीसेट वोल्ट देने के लिए देखिएगा कि पिन नंबर 5 के साथ यहाँ एक रीसेट ट्रांजिस्टर और इसके साथ अनेकों रजिस्टर और यहाँ पर जीनर लगाए गए हैं। 12 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर के द्वारा 5 वोल्ट बना करके इस IC को काम करने के लिए 9 और 55 नंबर पिन को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। और साथ ही साथ ये रीसेट सर्किट के द्वारा यहाँ पर रीसेट वोल्ट देते हैं ताकि IC के फंक्शन को रीसेट किया जा सके। 6 और 7 के साथ एक क्रिस्टल लगा होता है। ये VCU सर्किट से रिलेटेड पिन होता है। 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल 8 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी निर्माण करने का काम करता है। एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निर्माण करता है। IC के अंदर अनेकों जो फंक्शन लिए जाते हैं वह सही रूप से काम करे, इसके लिए ऑपरेटिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का निर्माण कराया जाता है, जनरेट कराया जाता है। और इस क्रिस्टल और इससे रिलेटेड कंपोनेंट में खराबी आ जाने पर उस स्थिति में या तो टेलीविज़न सेट ऑन नहीं होता है, यानी कि यह जो IC है, इस IC में पावर ऑन ऑफ के लिए जो वोल्ट निकलता है पिन नंबर 64 से, वो वोल्ट निकलना बंद हो जाता है। कब? जब यहाँ पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल और इससे रिलेटेड कंपोनेंट में खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में इसको ऑपरेटिंग सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिग्नल प्राप्त होता है तभी इसके अंदर का स्टैंड बाई सर्किट के लिए जो है वोल्ट निकलता है। पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ वोल्ट निकलता है। तो पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ वोल्ट नहीं भी निकल सकता है। कब? जब इसके पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल और इससे रिलेटेड कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तब। तो देखेंगे यह जो वास्तविक रूप में जो किट होता है, इस किट में देखिएगा कि इस IC के पिन नंबर 6 और 7 के साथ यहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर रीसेट का ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि पिन नंबर 8 जो है टेस्ट पिन होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको निगेटिव लाइन से अर्थ कर दिया जाता है।
यानी कि इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद पिन नंबर 9 के बारे में समझे कि 12 वोल्ट की सप्लाई एक रजिस्टर के द्वारा और 5 वोल्ट की जीनर के द्वारा 5 वोल्ट में बदल करके इसको हम लोग 9 और 55 नंबर पिन को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं ताकि यह आईसी काम करे। इसके बाद पिन नंबर 10 और 11 ग्राउंड होते हैं, इसको निगेटिव लाइन में अर्थ करते हैं। और पिन नंबर 12, 13 है और 14 जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन से रिलेटेड पिन होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को काम करने के लिए सबसे पहले पिन नंबर 17 को 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जब तक ये पिन नंबर 17 को 8 वोल्ट की सप्लाई नहीं देंगे तो इस आईसी के अंदर बना हुआ हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं करेगा। तो पिन नंबर 17 को 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इस आईसी के पिन नंबर 13 से यानी कि 13 नंबर पिन से 15,625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है, निकलता है। ईएसटी बनाने के लिए ईएसटी को 15,625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देना होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इस आईसी के पिन नंबर 13 से निकलता है और निकलने के बाद शक्तिशाली होने के लिए यहाँ पर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ चला जाता है शक्तिशाली होने के लिए और शक्तिशाली होने के बाद ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होते हुए वही फ्रीक्वेंसी ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को दे दिया जाता है और यहाँ शक्तिशाली होकर के ईएसटी को दिया जाता है ताकि ईएसटी का निर्माण हो। तो इस प्रकार से पिन नंबर 13 से 15,625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम और अधिक आउट होता है तो उस स्थिति में ईएसटी से फ्लाई बैक पल्स निकलता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन निकलता है कि यहाँ से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, कहीं कम और ज़्यादा तो नहीं है। तो उसकी सूचना फ्लाई बैक पल्स के रूप में ईएसटी के द्वारा ही पिन नंबर 12 को दिया जाता है, यानी कि इसके पिन नंबर 12 को दिया जाता है। इससे रिलेटेड कंपोनेंट के खराबी हो जाने पर देखेंगे कि जो आपका जो पिक्चर प्राप्त होगा वह पिक्चर कभी दाएं से बाएं और कभी बाएं से दाएं भागने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा कि इस आईसी के अंदर ही एएफसी विभाग बना होता है। तो एएफसी विभाग से रिलेटेड यह पिन नंबर 14 है। 14 नंबर पिन के साथ देखेंगे कि यहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है 8 वोल्ट के लाइन से। अगर इनसे रिलेटेड कंपोनेंट खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में एएफसी विभाग सही काम नहीं करेगा और उस स्थिति में कभी चित्र दाएं से बाएं और कभी बाएं से दाएं भागने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद पिन नंबर 15 है वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड पिन है, क्योंकि इसके अंदर ही वर्टिकल ऑसिलेटर बना होता है, वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन बना होता है। तो इसके पिन नंबर 15 के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो उस स्थिति में इस आईसी के अंदर बना हुआ वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन काम नहीं करेगा और पिन नंबर 16 से निकलने वाला पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज का वर्टिकल फ्रीक्वेंसी आउट होता है जो कि नहीं निकलेगा। तो पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी निकलता है, लेकिन इसके पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको तभी आउट होगी, तभी निकलेगी जब इस आईसी के पिन नंबर 47 को 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। 5 वोल्ट के लाइन से, यानी कि 5 वोल्ट का इसमें एक रेगुलेटर सर्किट बना होता है। इस जहां आईसी यूज करते हैं उस किट में ही एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट बना होता है और 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट से जब इसके 47 नंबर पिन को जब 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो उस स्थिति में इस आईसी के अंदर बना हुआ वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन काम करता है और पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है, निकलता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी तभी आउट होगा जब इस आईसी के पिन नंबर 47 नंबर पिन को 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इस आईसी के अंदर बना हुआ वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन सही होगा, तभी यहाँ से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होगा। और पिन नंबर 15 से रिलेटेड जो कैपेसिटर है अगर ये भी फॉल्टी हो जाता है तो उस स्थिति में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट नहीं होगा। और यहाँ से निकलने वाला 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होने के लिए, मजबूत होने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगा होता है, इसके द्वारा शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली होने के बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन योग पायल को देते हैं ताकि टेलीविजन की स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त हो वह लंबाई की दिशा में सही प्राप्त हो। इसके बाद अभी 17 के बारे में समझें कि 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करे। 18 निगेटिव लाइन से अर्थ होता है। 19, 20, 21 से क्या होते हैं तो एक्सटर्नल इनपुट पिन होते हैं। यहाँ बाहरी रेड और ब्लू और साथ ही साथ ब्लैक एंड वाइट सिग्नल देने के लिए ये पिन नंबर 21, 20 और 19 बने होते हैं। यहाँ बाहर से यानी कि एक्सटर्नल जो है आप यहाँ पर वीडियो दे सकते हैं, यहाँ पर रेड वीडियो देंगे, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वीडियो देंगे 20 को और 19 नंबर पिन को ब्लू वीडियो देते हैं। तो यह बाहर एक्सटर्नल वीडियो देने के लिए ये पिन बने होते हैं, लेकिन इसका यूज़ आमतौर पर लोकल टेलीविज़न सेट में नहीं किया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि इस आईसी को ऑडियो और वीडियो पर ऑपरेट कराने के लिए, चलाने के लिए देखिएगा कि पिन नंबर 22 को ऑडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। इसके पिन नंबर 22 को और साथ ही साथ इसके पिन नंबर 32 को
ऑडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो 22 और 32 में ऑडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं, यानी कि ऑडियो इनपुट पिन है, यहाँ ऑडियो देते हैं। जो DTS हो या सेटअप बॉक्स हो, सेटअप बॉक्स और DTS से आने वाला ऑडियो सिग्नल एक 22 को देते हैं और एक 32 को देते हैं। इसके बाद वीडियो सिग्नल कहाँ देते हैं, तो इसके पिन नंबर 23 और 24 वीडियो सिग्नल का इनपुट पिन होते हैं। 23 और 24 को वीडियो सिग्नल देते हैं। तो सेटअप बॉक्स से आने वाला वीडियो सिग्नल है, इसके पिन नंबर 23 और 24 को वीडियो देते हैं। इसके बाद देखिएगा कि पिन नंबर 25 जो है ALC होता है, ऑडियो लेवल कंट्रोल से रिलेटेड यह जो है पिन होता है, पिन नंबर 25। इससे रिलेटेड अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो टेलीविज़न सेट में आवाज़ जो है आपका सही प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा कि पिन नंबर 26 जो है CVS इनपुट पिन होता है। तो RF पर जब टेलीविज़न सेट चलाते हैं तो RF फ्रीक्वेंसी को यह ट्यूनर ले करके उसको IF में बदल करके यहाँ पर आप साफ फिल्टर लगा होता है, साफ फिल्टर को दिया जाता है। साफ फिल्टर से होते हुए वही फ्रीक्वेंसी 41 और 42 नंबर पिन को देते हैं। तो जो यहाँ पर IF फ्रीक्वेंसी जो देते हैं, RF जो IF के रूप में बदल कर जो फ्रीक्वेंसी 41-42 को देते हैं, तो उसमें कंपोजिट वीडियो सिग्नल यानी कि RF का जो वीडियो सिग्नल होता है वो है पिन नंबर 30 से आउट होता है, निकलता है। और 30 से निकलने वाला वीडियो सिग्नल जिसको कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल बोलते हैं, यहाँ से निकलने वाला 30 से निकलने वाला वीडियो सिग्नल एम्पलीफाई होने के लिए एक ट्रांजिस्टर को जाता है और ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई होकर के फिर वो वीडियो सिग्नल है पिन नंबर 26 को चला जाता है। लेकिन ये 30 और 26 के साथ लगे हुए कंपोनेंट में अगर खराबी हो जाएगी तो केवल RF पर आपका चित्र प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर टेलीविज़न सेट को ऑडियो और वीडियो पर चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि 23 और 24 को वीडियो देते हैं जबकि 22 और 32 को ऑडियो देते हैं, तो अगर ऑडियो वीडियो पर टेलीविज़न सेट को चलाएंगे तो 30 और 26 के साथ लगे हुए कंपोनेंट अगर खराब भी हो जाएंगे तो उससे टेलीविज़न सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चित्र और आवाज़ आते रहेंगे। इसके बाद पिन नंबर 27 नंबर पिन जो है ABL पिन होता है। यहाँ ऑटोमेटिक ढंग से ब्राइटनेस के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ हम लोग ABL वोल्ट देते हैं। वो कहाँ से देते हैं, तो EST से ABL वोल्ट आउट होता है, निकलता है और वो पिन नंबर 27 को चला जाता है। पिन नंबर 28 से और 29 से ऑडियो आउटपुट पिन होते हैं। जो ऑडियो सिग्नल है पिन नंबर 22 से और 32 में देते हैं ऑडियो सिग्नल, वही सिग्नल एम्पलीफाई होकर के इस IC के द्वारा 28 और 29 से आउट होते निकलते हैं। और अगर रिमोट के द्वारा अगर आवाज़ को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसी अनुसार से 28 और 29 से आवाज़ और कम और ज़्यादा जो है आउट होते निकलते हैं। इसके बाद देखिएगा कि 30 के बारे में भी समझ गए हैं कि कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल आउट होता है और वो वीडियो सिग्नल निकल करके 26 को चला जाता है। लेकिन इनसे रिलेटेड कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो ऑडियो वीडियो पर तो आपका टेलीविज़न सेट बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन RF पर चित्र प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद देखिए पिन नंबर 31 नंबर पिन से साउंड निकलता है। ये केवल RF पर ही ये जो है काम करेगा। जो यहाँ जो ट्यूनर में जो RF देते हैं तो वो RF है, IF में बदल करके जब इस IC के अंदर घुसता है, कहाँ घुसता है, तो 41 और 42 को जब दिया जाता है तो उसमें से साउंड सिग्नल है पिन नंबर 31 से आउट होता है, निकलता है और निकल करके वही साउंड सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 33 को चला जाता है। तो अगर 31 और 33 से रिलेटेड खराबी हो जाएगी, कंपोनेंट पुर्जे की खराबी हो जाएगी, तो उस स्थिति में आपको टेलीविज़न सेट में जो है आपको ऑडियो वीडियो पर तो बिल्कुल सही चलेगा, आवाज़ और पिक्चर बिल्कुल सही आएंगे, लेकिन RF पर जब टेलीविज़न सेट को चलाएंगे तो आपको आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा कि 32 भी समझ गए जहाँ पर ऑडियो देते हैं और 33 भी समझ गए कि जहाँ जो है साउंड 31 से निकलने वाला सिग्नल 33 में चला जाता है। 34 नंबर पिन है जो होता है, यह पिन है साउंड से ही रिलेटेड पिन होता है। साउंड जो SIF होता है यानी कि साउंड IF जो होता है उससे रिलेटेड पिन होता है पिन नंबर 34। इससे रिलेटेड अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो RF पर आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि पिन नंबर 34 से 35 से 36 और 37 नंबर पिन जो है, यह पिन है अलग अलग IC जो नंबर जो लगाया जाता है 8873 हो या 8823 हो या 8891 हो, 93 हो या 95 हो, उसका नंबर के बाद सबसे लास्ट में IC में कोड लिखा होता है। तो कोड पर भी कोड के अनुसार यहाँ पिन नंबर 34 से लेकर के और पिन नंबर 37 तक बदलाव हो सकता है कोड के अनुसार। अगर कोड अलग होगा तो यहाँ पर अभी यहाँ जो देख रहे हैं कि पिन नंबर 36 को जो इसके अंदर जो VIF सेक्शन बना होता है उसको काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। लेकिन अगर कोड अलग होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर IC का कोड चेंज हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ का ये IC का पिन का डिटेल्स जो है बदल सकता है, चेंज हो सकता है।
तो उस स्थिति में आप अगर कोड को ध्यान नहीं देंगे तो आरएफ पर जब टेलीविज़न सेट को चलाएंगे तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पिन नंबर 64 नंबर पिन से पावर ऑन की स्थिति में यहाँ से 0 वोल्ट निकलता है और पावर ऑफ की स्थिति में यहाँ से वोल्ट निकलता है। लेकिन अगर आईसी का कोड चेंज होगा तो उस स्थिति में पावर ऑन की स्थिति में 0 वोल्ट नहीं निकल के पावर ऑन की स्थिति में वोल्ट निकलेगा और पावर ऑफ की स्थिति में वोल्ट नहीं निकलेगा। तो यहाँ कोड के अनुसार से जो है यहाँ का वोल्ट में भी बदलाव हो जाता है, तो कोड पर भी ध्यान देते हैं। तो इसके बाद यहाँ देखेंगे कि पिन नंबर जो आपका 35 होता है वो PIF होता है, यानी कि पिक्चर IF से रिलेटेड पिन होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंपोनेंट लगे होते हैं अगर इसमें खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में RF पर जब टेलीविज़न सेट को चलाएंगे तो उस स्थिति में आपका टेलीविज़न सेट में चित्र प्राप्त नहीं होगा, यानी कि टेलीविज़न सेट में चित्र संबंधी रिलेटेड खराबी हो जाएगी RF पर, लेकिन ऑडियो वीडियो पर टेलीविज़न सेट बिल्कुल सही चलेगा। इसके बाद देखिएगा ये पिन नंबर 5 को हम लोग VIF सेक्शन को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। RF की स्थिति में भी ये भी काम करता है। अगर 5 नंबर पिन का सप्लाई मिस कर जाएगा तो उस स्थिति में ऑडियो वीडियो पर टेलीविज़न सेट बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन RF पर टेलीविज़न सेट नहीं चलेगा। इसके बाद देखिएगा कि पिन नंबर 37 के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। ये भी जो है साउंड से रिलेटेड पिन होता है और इससे रिलेटेड अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो टेलीविज़न सेट में RF की स्थिति में आवाज़ प्राप्त नहीं होगी, लेकिन ऑडियो वीडियो में आवाज़ प्राप्त होगी। इसके बाद 38 नंबर पिन जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडियो पिन होता है। यहाँ से ऑडियो आउट होता निकलता है और यहाँ से ऑडियो निकल करके एम्पलीफाई होकर के एक ऑडियो सॉकेट को चला जाता है। ऑडियो प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न सेट से ऑडियो आउट होता है, निकलता है। लेकिन आमतौर पर जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें 38 नंबर पिन को यूँ ही खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि ऑडियो प्राप्त नहीं करते हैं। और वीडियो जो है देखिएगा कि वीडियो 45 नंबर पिन से वीडियो प्राप्त किया जाता है और 45 नंबर पिन से जो वीडियो प्राप्त करते हैं वो वीडियो ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई होकर के यहाँ से वीडियो निकलता है 45 नंबर पिन से, और जबकि ऑडियो 38 नंबर पिन से निकल करके यहाँ चला जाता है। और यहाँ देखेंगे कि पिन नंबर 39 नंबर जो पिन होता है वह AGC से रिलेटेड पिन होता है। AGC से रिलेटेड यह पिन है। इससे संबंधित अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में AGC वोल्ट जो निकलता है, ट्यूनर को काम करने के लिए AGC वोल्ट देते हैं तो वो वोल्ट गड़बड़ हो सकता है और उस स्थिति में RF पर टेलीविज़न सेट सही नहीं चलेगा। तो यह AGC से रिलेटेड पिन होता है पिन नंबर 39। ग्राउंड होता है, निगेटिव लाइन में अर्थ करते हैं। और 41 और 42 के बारे में समझे कि यहाँ हम लोग RF जो सिग्नल देते हैं वो IF में बदल करके इसमें दिया जाता है। इसके बाद AGC वोल्ट निकलता है ट्यूनर को काम करने के लिए 43 नंबर पिन से। और 44 नंबर पिन यानी कि 44 नंबर पिन है ब्लैक डिटेक्टर पिन होता है। जो पिन है इसके द्वारा ब्लैक के लेवल को सही बनाए रखा जाता है। इसके बाद देखिएगा कि 45 नंबर के पिन के बारे में समझे कि यहाँ से वीडियो निकलता है और एम्पलीफाई होकर के एक्सटर्नल वीडियो के रूप में आउट होता है। लेकिन लोकल टेलीविज़न सेट में आमतौर पर 45 नंबर पिन से वीडियो प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी कि यह पिन नंबर 45 जो है यूँ खाली रहेगा। इसके बाद देखिएगा कि पिन नंबर 46 जो होता है 46 नंबर जो पिन होता है, इस ये पिन का प्रयोग है ऑटोमेटिक फेस कंट्रोल के रूप में किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट चित्र प्राप्त होता है। और पिन नंबर 47 के बारे में भी थोड़ा देर पहले समझे हैं कि 47 नंबर पिन को 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और अगर 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में इस आईसी के अंदर बना हुआ क्रोमा सेक्शन यानी कि वीडियो सेक्शन और साथ ही साथ क्रोमा सेक्शन, ब्लैक एंड वाइट सेक्शन और साथ ही साथ वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करता है और यहाँ से 50 वोल्ट का फ्रीक्वेंसी आउट नहीं होता है। इसके बाद 48 नंबर पिन सिंक से रिलेटेड पिन है। यहाँ से सिंक निकलता है और वो सिंक निकल करके इस आईसी के पिन नंबर 62 नंबर पिन को देते हैं सिंक। 8 वोल्ट के लाइन से एक कॉइल के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा 3.7 वोल्ट के आसपास यानी कि लगभग 4 वोल्ट के आसपास की सप्लाई देते हैं। कहाँ से? तो 8 वोल्ट के लाइन से कॉइल और रजिस्टर के द्वारा देते हैं 49 नंबर पिन को। इसके बाद 50, 51, 52 से रेड, ग्रीन, ब्लू वीडियो सिग्नल आउट होते हैं और यहाँ के रेड, ग्रीन, ब्लू वीडियो सिग्नल निकल करके CRT बेस को देते हैं और CRT बेस एम्पलीफाई होकर के पिक्चर ट्यूब को देते हैं। पिन नंबर जो 53 होता है वो ग्राउंड होता है और 54 भी जो है ग्राउंड पिन होता है। यहाँ से इसको निगेटिव लाइन में अर्थ करते हैं। और पिन नंबर 55 के बारे में जानते हैं कि 9 और 55 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं काम करने के लिए और साथ ही साथ यही सप्लाई चला जाता है एक मेमोरी आईसी को। पिन नंबर 56 खाली होता है। अब पिन नंबर 57 और 58, 57 और 58 नंबर पिन जो होते हैं यह
आपका सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक से रिलेटेड पिन होते हैं। तो ये आईसी जितना भी काम करता है वो सारी काम का रिकॉर्ड यह जो है मेमोरी आईसी अपने पास रखता है, और जब आवश्यकता होती है तो वह रिकॉर्ड यह आईसी जो है इस आईसी के पिन नंबर 57 और 58 नंबर पिन यानी कि 57 और 58 नंबर पिन को देने का काम करता है। हम लोग जब टेलीविज़न सेट को चलाते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे हम लोग कि टेलीविज़न सेट में चैनल, अगर मान लीजिए आरएफ पर टेलीविज़न सेट को चला रहे हैं तो अगर चैनल नंबर 20 को सेलेक्ट किए हुए हैं, और तो उस स्थिति में जब टेलीविज़न सेट को बंद करेंगे तो दोबारा जब टेलीविज़न सेट को ऑन करेंगे तो चैनल नंबर 20 ही आना चाहिए। अगर वॉल्यूम का लेवल अगर 25 रखे हैं, ब्राइटनेस का लेवल 30 रखे हैं और कंट्रास्ट का लेवल 35 रखे हैं और कलर का लेवल 15 रखे हैं, तो जब टेलीविज़न सेट को बंद करके दोबारा जब चालू करेंगे टेलीविज़न सेट को तो जितना लेवल ऑडियो का हो या वीडियो का, जो जितना लेवल जो है वॉल्यूम का हो, जितना लेवल आपका ब्राइटनेस का हो, कंट्रास्ट का हो या कलर का हो, तो उतना ही लेवल टेलीविज़न सेट को दोबारा जब चालू करने पर भी आना चाहिए। तो जितने भी जो इस आईसी के द्वारा जो फंक्शन लिए जाते हैं वो सारे फंक्शन का रिकॉर्ड इस आईसी मेमोरी आईसी के अंदर रखा जाता है, और जब आवश्यकता होती है जब टेलीविज़न सेट को ऑन करते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड जो भी जो है इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड जो है इस आईसी के द्वारा या आईसी से आदान प्रदान होता है। इसके बाद देखिएगा कि एएफटी वोल्ट, ट्यूनर को काम करने के लिए एएफटी वोल्ट देते हैं ताकि जो ट्यूनिंग हो वो ट्यूनिंग बिल्कुल सही रहे। ट्यूनर में जो चैनल को ट्यूनिंग करते हैं तो ट्यूनिंग के लिए जो है एएफटी वोल्ट होता है, ऑटोमेटिक फाइन ट्यूनिंग वोल्ट। तो ये ऑटोमेटिक वोल्ट जो है ऑटोमेटिक फाइन ट्यूनिंग वोल्ट है, ये पिन नंबर 59 से निकल करके 59 नंबर पिन से निकल करके और इस ट्यूनर को दिया जाता है। 60 नंबर पिन है वेरिएशन टर्मिनल का पिन होता है, यानी कि ट्यूनिंग पिन होता है। यहाँ से ट्यूनिंग वोल्ट निकलता है और वो ट्यूनिंग वोल्ट ट्यूनर को दिया जाता है। इसके बाद 61 नंबर पिन म्यूट का पिन होता है। यहाँ से आवाज़ को म्यूट की पोजीशन में लाने के लिए ही म्यूट वोल्ट निकलता है, और वो म्यूट वोल्ट निकल करके हम ऑडियो सेक्शन को देते हैं और ऑडियो सेक्शन में जा करके टेलीविज़न सेट को आवश्यकता अनुसार म्यूट करते हैं, यानी कि आवाज़ पिक्चर तो आता रहे लेकिन आवाज़ बंद हो जाए, इसके लिए म्यूट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो म्यूट के लिए ऑर्डर कहाँ देते हैं तो रिमोट के द्वारा इस इस सेंसर को देते हैं, और यह सेंसर लेकर के इस आईसी के पिन नंबर 63 को देता है। तो उस प्रकार से यहाँ से म्यूट वोल्ट निकलता है। तो इस प्रकार से इस आईसी के सभी पिनों के बारे में A to Z पिनों के बारे में हम लोग समझे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।